नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत रोड टैक्स में किस वर्ष तक छूट प्राप्त होगी? इसका सही जवाब है 2027। ठीक है, तो 2027 तक छूट प्राप्त होगी रोड टैक्स में। ठीक है, और ये छूट क्रमिक रूप से प्राप्त होगी। जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति है, इससे 2 वर्ष यानी इसके लागू होने की 2 वर्ष पहले तक जितनी भी गाड़ियां ली गई हैं, वो आप कह सकते हैं उसमें 100% की रोड टैक्स में छूट मिलेगी। फिर इसके बाद 2 वर्ष जो है उसमें 50% की, फिर 25% की छूट मिलेगी। तो ये छूट का क्राइटेरिया इसमें बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से कुपोषण की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही जवाब है 5.61% की। ठीक है, तो 5.61% की कमी आई है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कमी किस कारण आई है? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के कारण। ठीक है, और जो भी हमने पौष्टिक आहार प्रदान किए बच्चों के लिए, स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, बस्तर वगैरह में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए, जिससे कुपोषण को हराने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। हालांकि अभी भी कुपोषण है, लेकिन हम लगातार कमी उसमें कर रहे हैं। विगत 4 वर्षों में ये कमी हम लोगों को देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश में वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में अग्रणी है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 में छत्तीसगढ़ से महिला वर्ग में टॉपर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है साक्षी मुदलियार। तो साक्षी मुदलियार ने अखिल भारतीय अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 यानी आईईएस बोलते हैं इसको, आईईएस परीक्षा 2022 में उन्होंने क्या किया है, महिला वर्ग से टॉप किया है, पूरे देश में टॉप किया है। ठीक है, और ये कहाँ की निवासी? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग में ये कार्यरत हैं, एसडीओ की पोस्ट में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल वीरता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है जाम्बवती जुआर्य। तो जाम्बवती जुआर्य को बाल वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके के द्वारा प्रदान किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि जाम्बवती जुआर्य जो हैं ये भानु प्रतापपुर कांकेर के गांव की हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, और बाल वीरता पुरस्कार से ये सम्मानित हुई हैं 2022 में। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के सरकारी भवनों में रंग रोगन हेतु किस पेंट की अनिवार्यता की गई है? ऑप्शन ए गोबर पेंट, बी एशियन पेंट, सी बर्जर पेंट, या डी इंडिगो पेंट। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम देखेंगे पिछले वीडियो का जो हमारा होमवर्क प्रश्न था उसका उत्तर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है पुष्प कमल दहल। इन्हीं को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और केपी शर्मा ओली ने इनका समर्थन भी किया था, केपी ओली ने। ठीक है, जो कि पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और पुष्प कमल दहल प्रचंड भी कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 3 बार बन चुके हैं प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये पहले माओवादी जो यानी कहते हैं हमारे यहाँ नक्सलवाद कहा जाता है, उसके सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, और अब ये राजनीति मुख्य राजनीतिक धारा में आ गए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में देश का पहला पीपीपी मॉडल आधारित एथेनॉल कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है कबीरधाम। तो राज्य के कबीरधाम जिले में जो भूरम देव शक्कर कारखाना है उसके ही बगल में 35 एकड़ के एरिया में जो एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है, और ये जल्द ही यानी वर्ष 2023 में अप्रैल माह में ये प्रारंभ भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस अभियान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है तथा अमेरिका के IACP 2022 अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही जवाब है निजात। तो निजात अभियान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली है और IACP 2022 अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। और ये जो हमारे पूर्व कोरिया ज़िले के IPS थे संतोष जी सिंह, है ना, उनके द्वारा ये कोरिया ज़िले में भी शुरू किया गया था। फिर राजनांदगांव पुलिस के द्वारा भी इसको चलाया जा रहा था। ठीक है, तो राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाया जा रहा जो ये कह सकते हैं अभियान है, निजात अभियान, जो कि नशा विरोधी अभियान है, इसे IACP अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस क्रिकेट खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी हरप्रीत सिंह भाटिया IPL की किस टीम का हिस्सा बने हैं? इसका सही जवाब है पंजाब किंग्स के। ठीक है, हरप्रीत सिंह भाटिया IPL 16वें सीजन में पंजाब किंग्स के हिस्सा बने हैं और अजय मंडल चेन्नई सुपर किंग्स के यानी खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, इन दोनों को ही याद रखना है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के हैं और IPL 16 में ये छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थित क्रोमियम और निकल का अकेला ब्लॉक 78,000 करोड़ में नीलाम हो गया है? तो इसका सही जवाब है महासमुंद में। क्रोमियम निकल का अकेला ब्लॉक जो है छत्तीसगढ़ में, वो महासमुंद जिले के केलवार, डबरी और भालूकोना में है और इसकी नीलामी हो गई है 78,000 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बॉक्सिंग डे टेस्ट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच को बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। माना जाता है कि विक्टोरिया काल के इंग्लैंड में क्रिसमस के अगले दिन नौकरों को तोहफों में बॉक्स मिलते थे और इसलिए 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे कहलाता है। और ऑस्ट्रेलिया में 1990 से लगातार बॉक्सिंग डे टेस्ट आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 3 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही जवाब है 91% की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने लोकसभा में बताया है कि भारत में सौर ऊर्जा क्षमता मार्च 2019 में 28,180 मेगावाट से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक 53,996 मेगावाट हो गई है, जो 91% से अधिक वृद्धि को दिखाता है। ठीक है, सिंह ने कहा है कि सरकार ने 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल के जरिए 500 गीगावाट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसको भी